आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो न केवल मन को छुएगी बल्कि आत्मा को भी झकझोर देगी। यह कहानी है आत्म जागरूकता की, सत्य की खोज की और उस अज्ञानता की जो हमें अपने ही स्वरूप से दूर रखती है। और इस कहानी का केंद्र हैं श्री रमन महर्षि, जिनके शब्द आज भी हमारे भीतर सत्य का दीपक जलाते हैं। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में डूब जाएं, जहां हर शब्द, हर विचार हमें अपने भीतर की गहराइयों में ले जाएगा। आत्म जागरूकता, अपने स्वरूप की खोज। क्या आपने कभी सोचा है कि आप वास्तव में कौन हैं? नहीं, मैं आपके नाम, आपके पेशे या आपके रिश्तों की बात नहीं कर रहा। मैं उस गहरे सवाल की बात कर रहा हूं जो रात के सन्नाटे में आपके मन में गूंजता है, मैं कौन हूं? रमन महर्षि कहते थे, अपने आप को जानो और तुम सत्य को जान जाओगे। यह इतना सरल वाक्य है, फिर भी कितना गहरा। हम जीवन भर बाहर की दुनिया में सुख, शांति और जवाब खोजते रहते हैं, लेकिन रमन महर्षि हमें बताते हैं कि असली खजाना तो हमारे भीतर ही छिपा है। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने मन, अपनी भावनाओं और अपने विचारों को गहराई से समझना। यह एक दर्पण की तरह है जिसमें हम अपनी आत्मा को निहारते हैं। लेकिन यह दर्पण धूल से ढका हुआ है, धूल इच्छाओं की, भय की और अज्ञानता की। रमन महर्षि कहते थे, मन को शांत करो और सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। क्या यह सुनकर आपके मन में एक हल्की सी लहर नहीं उठती? एक पल के लिए रुकिए और अपने मन को देखिए। क्या वह शांत है या विचारों का तूफान उसमें उमड़ रहा है? आत्म जागरूकता की पहली सीढ़ी यही है, अपने मन को जानना, उसे देखना, बिना उसका गुलाम बने। अज्ञानता, सत्य से पर्दा। लेकिन इस आत्म जागरूकता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है अज्ञानता। रमन महर्षि कहते थे, अज्ञानता का अर्थ है अपने स्वरूप को भूल जाना। हम अपने आप को इस शरीर, इस मन और इस संसार से जोड़ लेते हैं और भूल जाते हैं कि हम उससे कहीं अधिक हैं। यह अज्ञानता एक मायाजाल की तरह है जो हमें बार बार भटकाती है। कभी कभी रात को जब हम अकेले होते हैं तो मन में एक खालीपन सा महसूस होता है। हम सोचते हैं कि शायद नई नौकरी, नया रिश्ता या कोई नई उपलब्धि इस खालीपन को भर देगी। लेकिन रमन महर्षि हमें आगाह करते हैं, बाहर की खोज तुम्हें कभी संतुष्टि नहीं देगी। यह सुनकर क्या आपके मन में एक ठहराव सा नहीं आता? क्या हम वाकई उसी मायाजाल में फंसे हुए नहीं हैं जिसे रमन महर्षि अज्ञानता कहते हैं? एक बार एक साधक ने रमन महर्षि से पूछा, मैं सत्य को कैसे जानूं? महर्षि मुस्कुराए और बोले, पहले यह जानो कि तुम कौन हो। यह जवाब कितना सरल फिर भी कितना रहस्यमयी है। हम सत्य को बाहर खोजते हैं, लेकिन वह तो हमारे भीतर ही है। अज्ञानता का यह पर्दा हटाने के लिए हमें अपने मन की गहराइयों में उतरना होगा। आत्मविचार। मैं कौन हूं? रमन महर्षि की सबसे अनमोल शिक्षा है आत्मविचार। वे कहते थे, हर विचार, हर भावना, हर इच्छा को देखो और पूछो यह किसके लिए है। यह मैं कौन है, यह प्रश्न एक तलवार की तरह है जो अज्ञानता के जाल को काट देता है। जब हम बार बार यह सवाल पूछते हैं तो धीरे धीरे मन की परतें खुलने लगती हैं और हम अपने असली स्वरूप के करीब पहुंचते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक शांत तालाब के किनारे बैठे हैं। तालाब का पानी इतना साफ है कि आप उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। लेकिन अचानक हवा चलती है और पानी में लहरें उठने लगती हैं। अब आपका प्रतिबिंब टूट जाता है। रमन महर्षि कहते हैं कि हमारा मन भी ऐसा ही तालाब है। जब तक यह विचारों की लहरों से अशांत है, हम अपने असली स्वरूप को नहीं देख सकते। आत्मविचार वह हवा को रोकने का तरीका है जिससे मन का तालाब शांत हो जाए।
मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति रमण महर्षि के पास आया और बोला, मुझे शांति नहीं मिलती। मैं ध्यान करता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन मेरा मन भटकता है। महर्षि ने शांति से उसकी ओर देखा और कहा, तुम यह जानने की कोशिश करो कि यह मन किसका है। व्यक्ति हैरान हुआ। उसने सोचा, यह तो बहुत आसान सा जवाब है। लेकिन जब उसने इस सवाल को अपने भीतर उतारा तो उसे एहसास हुआ कि उसका मन उसकी हर इच्छा, हर डर और हर विचार का गुलाम बन चुका है। धीरे धीरे आत्मविचार के अभ्यास से उसका मन शांत होने लगा और उसे वह शांति मिली जिसकी उसे तलाश थी। क्या यह कहानी आपके मन को नहीं छूती? क्या आप भी अपने मन के भटकाव से परेशान नहीं होते? रमण महर्षि का यह आत्मविचार का रास्ता हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने भीतर की शांति को खोज रहा है। मन की शांति सत्य का द्वार। रमण महर्षि कहते थे, मन की शांति ही सच्ची खुशी है। लेकिन हमारा मन तो जैसे एक जंगल है जहां हर पल नए नए विचार उगते हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा और कभी वर्तमान की उलझने। लेकिन महर्षि हमें सिखाते हैं कि यह सब केवल मन का खेल है। असली सत्य तो उस शांति में है जो मन के पार है। एक बार एक विदेशी साधक रमण महर्षि के पास आया। उसने कहा, मैंने दुनिया घूम ली, हर धर्म के गुरुओं से मिला, लेकिन मुझे सत्य नहीं मिला। महर्षि ने उससे कहा, सत्य को बाहर मत खोजो, अपने भीतर देखो। जब मन शांत हो जाएगा, सत्य स्वयं प्रकट होगा। यह सुनकर साधक के मन में एक अजीब सा ठहराव आया। उसने महर्षि की बात को गहराई से सुना और आत्मविचार शुरू किया। कुछ समय बाद उसे वह शांति मिली जिसकी उसे जीवन भर तलाश थी। यह कहानी सुनकर क्या आपके मन में भी एक उत्सुकता नहीं जागती? क्या आप भी उस शांति को नहीं चाहते जो बाहरी परिस्थितियों से अटल रहे? रमण महर्षि हमें यही सिखाते हैं कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर से मिले। यह तो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत है। अहंकार अज्ञानता का मूल। रमण महर्षि कहते थे, अहंकार ही अज्ञानता का मूल है। यह अहंकार, यह मैं का भाव हमें अपने सच्चे स्वरूप से दूर रखता है। हम सोचते हैं, मैं यह हूं, मैं वह हूं। लेकिन महर्षि हमें पूछने के लिए कहते हैं, यह मैं कौन है? जब हम इस सवाल की गहराई में जाते हैं तो यह अहंकार धीरे धीरे गायब होने लगता है और हम अपने सच्चे स्वरूप को देख पाते हैं। एक बार एक साधक ने रमण महर्षि से पूछा, मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा अहंकार नहीं जाता। महर्षि ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अहंकार को मिटाने की कोशिश मत करो, बस यह देखो कि वह है कहाँ। साधक ने इस बात को गहराई से सोचा। उसने आत्मविचार शुरू किया और उसे एहसास हुआ कि यह अहंकार केवल उसके विचारों में ही मौजूद है। जैसे ही उसने अपने विचारों को शांत किया, अहंकार का भ्रम टूट गया। यह सुनकर क्या आपके मन में भी एक रोशनी सी नहीं जलती? हमारा अहंकार, हमारा मैं का भाव कितना मजबूत लगता है, लेकिन वास्तव में यह केवल एक भ्रम है। रमण महर्षि हमें सिखाते हैं कि इस भ्रम को तोड़ने के लिए हमें बस अपने भीतर देखना है। सत्य का अनुभव, आत्मबोध। रमण महर्षि कहते थे, सत्य वह है जो हमेशा मौजूद है। यह सत्य न तो आता है न जाता है। यह हमारा असली स्वरूप है, शुद्ध चेतना, शुद्ध आनंद। लेकिन अज्ञानता के कारण हम इसे देख नहीं पाते। आत्मविचार के द्वारा जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो यह सत्य स्वयं प्रकट होता है। एक बार एक साधक ने रमण महर्षि से पूछा, आत्मबोध क्या है? महर्षि ने कहा, आत्मबोध का मतलब है अपने सच्चे स्वरूप को जानना।
यह कोई नई चीज हासिल करना नहीं है। यह तो वही है जो तुम पहले से ही हो। यह सुनकर साधक के मन में एक गहरा सवाल उठा। उसने सोचा, अगर मैं पहले से ही सत्य हूं तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही क्यों है। महर्षि ने उसकी उलझन को समझा और कहा, तुम्हें कुछ करना नहीं है। बस अपने मन के भ्रम को हटाओ और सत्य स्वयं चमक उठेगा। यह सुनकर क्या आपके मन में भी एक गहरी शांति नहीं उतरती? हम जीवन भर कुछ न कुछ हासिल करने के लिए भागते रहते हैं, लेकिन रमण महर्षि हमें बताते हैं कि असली सुख, असली सत्य हमारे भीतर ही है। हमें बस उसे देखने की जरूरत है। जीवन में आत्म जागरूकता का महत्व। रमण महर्षि की शिक्षाएं केवल साधकों के लिए नहीं हैं। ये हर उस व्यक्ति के लिए हैं जो अपने जीवन में शांति, सुख और सत्य को खोज रहा है। आत्म जागरूकता हमें न केवल अपने आप को समझने में मदद करती है, बल्कि हमारे रिश्तों, हमारे काम और हमारे जीवन को भी बेहतर बनाती है। जब हम अपने मन को समझते हैं तो हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को जानते हैं तो हम उनके गुलाम नहीं बनते। और जब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं तो हमें कोई डर, कोई चिंता और कोई कमी नहीं सताती। रमण महर्षि कहते थे, जो अपने आप को जान लेता है उसे कुछ और जानने की जरूरत नहीं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक व्यक्ति रमण महर्षि के पास आया और बोला, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाता। महर्षि ने कहा, गुस्सा तुम्हारा नहीं है। यह केवल एक विचार है जो तुम्हारे मन में उठता है। इसे देखो और पूछो, यह गुस्सा किसका है? व्यक्ति ने इस सलाह को अपनाया। उसने अपने गुस्से को गौर से देखना शुरू किया और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि गुस्सा केवल एक क्षणिक विचार है जो आता है और चला जाता है। इस आत्म जागरूकता ने उसे अपने गुस्से से मुक्त कर दिया। यह कहानी क्या आपके लिए प्रेरणा नहीं है? क्या आप भी अपने जीवन में ऐसी समस्याओं से जूझते हैं जिन्हें आत्म जागरूकता से हल किया जा सकता है? निष्कर्ष, सत्य की ओर एक कदम। दोस्तों, रमण महर्षि की शिक्षाएं एक दीपक की तरह हैं जो हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि आत्म जागरूकता ही वह रास्ता है जो हमें अज्ञानता के जाल से मुक्त करता है। उनका आत्मविचार का मार्ग, उनका शांति का संदेश और उनका सत्य की खोज का आह्वान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। तो आइए आज हम एक संकल्प लें। हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालें। अपने मन को देखें, अपने विचारों को जानें और उस सवाल को पूछें, मैं कौन हूं? यह सवाल आपको उस सत्य तक ले जाएगा जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। जैसा कि रमण महर्षि कहते थे, सत्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस अपने मन का पर्दा हटाओ। इस कहानी को सुनकर क्या आपके मन में एक नई रोशनी नहीं जली? क्या आप भी उस सत्य की खोज में एक कदम नहीं उठाना चाहेंगे? तो चलिए इस यात्रा को शुरू करें। अपने भीतर उतरें और उस शांति, उस सत्य और उस आनंद को खोजें जो आपका असली स्वरूप है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।